कर्नाटक में सरकार बनती है तो वोट चोरी नहीं होती, हिमाचल में जब इनकी सरकार बनती है तो वोट चोरी नहीं होती है। कुल मिला के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और जितने भी घुसपैठी है उनकी वोट कटेंगे। और मैं तो समर्थन में, मैं तो कुल्ला बोल रहा हूँ कि मैं तो कुत्ते को वोट दूंगा, लेकिन मैं राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा। सबसे घटिया नेता लगता है मेरे। ये जो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं ना, उस हाइड्रोजन बम से हमारे योगी आदित्यनाथ दिन रात खेलते रहते हैं। अभी इनको शायद पता नहीं है, एक बार 29 में आने दीजिए, ये खुद ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध के लेकर चले जाएंगे। विधानसभा में बिहार में क्यों छटनी किया जानते हैं? ये जो 78 सीट तेजस्वी का आया है, इसको कैसे कम किया जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल का वोट जब हुआ था तब उनका 14 वोट आए थे और जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 1 वोट आया था। उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया? ये जो कह रहे वोट चोरी होता है, तो भाजपा अयोध्या जैसी सीट कैसे हार गई? वोट चोरी कर्नाटक में नहीं होता है, वोट चोरी हिमाचल में नहीं होता है, वोट चोरी झारखंड में नहीं होता है, लेकिन वोट चोरी बिहार में हो जाता है। सोनिया गांधी की जो यहाँ पर नागरिकता है वो 1983 में मिली, लेकिन उनका और वोटर ID कार्ड 1980 में बना। फिर कैसे? जिस बंदों की वोट कटी है, क्या उन पर मोहर लगी है? कांग्रेस के वोट थी, इन पर मोहर लगी है कि बीजेपी की वोट थी? वोट कटी है जिसकी डबल वोट थी वो, और जो वहाँ नहीं रहते उनकी वोट कटी है। और तो चोरी होया है और बिहार के अंदर भी चोरी हो रहा है और होगा। और पोलिंग बूथ को चलते चलते रोकवा देते हैं, कभी कैमरा बंद करवा देते हैं। अगर वोट चोरी होती तो 300 प्लस 350 हो जाता, 400 प्लस हो जाता। वो 240 पे क्यों सिमट गया पहली बार? और उस पर राहुल गांधी क्यों बढ़ गया? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि राहुल गांधी ने वोट चोरी की है? क्योंकि उनकी सीटें बढ़ गई हैं। विपक्ष तो बहुत बढ़िया तरीके से लग गई है हर जगह से, क्या की चोरी कैसे हो रहा है। अगर उसको इतना यकीन है और अगर उसके पास इतना बायोडाटा है तो हलफनामे पे साइन क्यों नहीं करता है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैदाइशी आधार कार्ड, ये सब क्यों नहीं मांगा गया? पहचान क्यों नहीं मांगा गया? और लोकसभा का जो चुनाव जब बिहार में आ गया 2020 में, वही आधार कार्ड से हमने 2020 हमने वोट दिया लोकसभा में। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इसके इशारे पर है? बिहार विधानसभा में इसके इशारे पर चला और इलेक्शन कमीशन, अरे सुप्रीम कोर्ट तक का वकील तक इसके इशारे पर है, तो क्यों कैसे नहीं इशारे पर है? राहुल गांधी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे देके बढ़ा रहे हैं। ये नैरेटिव फैलाया जाए कि मोदी जो है वोट चोरी कर रहा है। अगर गलत था तो FIR वो करवाते, इलेक्शन कमीशन एक्शन लेते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे। अभी ये भी बात बोल देंगे कि जो कोर्ट है, जो कोर्ट है, पुलिस है, सब कुछ बीजेपी के अंडर में है, तो सब झूठ है। पब्लिक गाली दे देगी। पहले चोरी होता था भर भर के बक्सा, वही जुग लाना चाह रहे, वही धांधली वाला जुग। इंदिरा गांधी ने क्या किया तुम्हें पता है? क्या किया? गाड़ी की गाड़ी बदल दी जाती थी इंदिरा गांधी के जमाने में, बॉक्स वाले। अगर वोटर फर्जी था तो लोकसभा के पहले ये तैयारी कर लेना चाहिए कि फर्जी वोटर है भाई, इसको हटा दिया जाए। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहती हैं कि भैया बिहार के अंदर में एक जगह है जहाँ पर 400-500 लोग रहते हैं, उनके भी वोट काटे गए। जो पता लगता है तो उस घर में कोई रहता ही नहीं, वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। वहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत को जो माफी मांगनी पड़ी। डकैती उस वक्त आप कह रहे हैं कि मतलब जो है बक्सा गायब होती थी, तो लालू जी आए थे कि नहीं आए थे जब विपक्ष में थे कांग्रेस? बिहार बंद थी, बिहार के जनता सपोर्ट किया नहीं किया? सारे दुकान खोल के रखी, झंडा बीजेपी के झंडा नीचे के सबका दुकान बंद करवाया गया, मारा गया, पिटा गया, गर्भवती महिला का अस्पताल नहीं जाने दिया। अगर वोट चोरी होती तो सीटें बढ़ती कि सीटें घटती है? ये बताइए कि 6 साल का युवा मेरी कान में आकर कहता है कि मोदी जी वोट चोर हैं। मतलब 6 साल का युवा है कि 54 साल का युवा, यही नहीं समझ। 65 लाख वोट कटे हैं, वो सारे बाहर के लोग कटे हैं, इस देश के लोगों को नहीं कटे हैं। जो बंगाल में रहते हैं वो आगे बिहार में वोट देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, चाचा मुख्यमंत्री ना बने। इस बार कोई युवा चेहरा है और युवा चेहरे के तौर पर चिराग पासवान ही आना। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रहता, लोकसभा में कह देता भाई बिहार में घुसपैठी है, लोकसभा इलेक्शन इतना बड़ा होने जा रहा है। सवाल ये है कि जिस तरीके से हमने देखा बिहार में वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली गई, अब उन्होंने ये बोला ये तो सिर्फ एक एटम बम था, अभी हाइड्रोजन बम रास्ते में है। क्या वो ये मतलब उस तरफ इशारा करने वाले कि वोट चोरी से भी बड़ा वो कुछ खुलासा करने वाले भाजपा के? मैडम मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर वोट चोरी होती है तो वोट बढ़ते हैं या फिर घटते हैं? घटते हैं ना, घट जाएंगे ना आराम से अगर वोट चोरी होगी। तो अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी का पहले का जो सीटें थी वो 303 थी। अगर वोट चोरी होती तो 300 प्लस 350 हो जाता, 400 प्लस हो जाता। वो 240 पे क्यों सिमट गया पहली बार? और उस पर राहुल गांधी क्यों बढ़ गया? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि राहुल गांधी ने वोट चोरी की है? क्योंकि उनकी सीटें बढ़ गई हैं। तो ये प्रोपेगेंडा जो बनाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस देश के लोग नहीं समझेंगे, तो समझेंगे। राहुल गांधी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे देके बढ़ा रहे हैं कि ये नैरेटिव फैलाया जाए कि मोदी जो है वोट चोरी कर रहा है। पहली बात तो जो वोट का सिस्टम होता है, जो वोट का लिस्टें बनती है, वो चुनाव आयोग के पास में होता है, मोदी के पास किसी के पास नहीं होता है। तो ये जो है मतलब एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और जितने भी 65 लाख वोट कटे हैं वो सारे बाहर के लोग कटे हैं, इस देश के लोगों को नहीं कटे हैं। जो बंगाल में रहते हैं वो आगे बिहार में वोट देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिहार के लोग ही देंगे तो उन लोगों के वोट कटे हैं। वोट चोरी पे क्या? और तो चोरी होया है और बिहार के अंदर भी चोरी हो रहा है और होगा। और पोलिंग बूथ को चलते चलते रोकवा देते हैं, कभी कैमरा बंद करवा देते हैं, कभी कुछ बंद करवा देते हैं। तो वोट चल रहा है, जो मेरे पीछे बंदा खड़ा ना, आधा घंटे को वोट नहीं डाला, वोट गिरता है 5 मिनट में, 1 का घंटा। अच्छा कौन जिम्मेदार? कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता चुनाव करवाता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का मिला हुआ है। अच्छा मतलब
इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ। अच्छा, मेरे सवाल के वोटर आईडी कौन बीएलओ बनवाते हैं, इलेक्शन कमीशन बनवाते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए। कोई सवाल है, दोनों में से कौन बनवाता है? देखिए मेरी बात सुनिए जी, हम बीएलओ बनवाता है। बीएलओ पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि वो जो प्रूफ है वो डीएम को देता है, एसडीएम को देता है, और दोनों जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, दोनों एम्प्लॉय होते हैं। तो अगर कांग्रेस के राज्य में वोट चोरी हो रही है तो भाजपा जिम्मेदार होगी या कांग्रेस प्रशासित राज्य में वहाँ का सीएम जिम्मेदार? ये पॉइंट जो वहाँ का एसडीएम भी वहाँ का, डीएम भी वहीं का। अरे मैडम इतना लंबा आपने बोल दिया, उसको खुद नहीं पता आपने बोला क्या है, वो दिमाग खत्म, ऊपर से गया बाहर हो गया। मेरी बात सुनिए, कर्नाटक में अगर कर्नाटक में सरकार बनती है, एक मिनट जाओ, कर्नाटक में अगर सरकार बनती है तो कहते हैं भैया वो कर्नाटक में सरकार बनती है तो वोट चोरी नहीं होती, हिमाचल में जब इनकी सरकार बनती है तो वोट चोरी नहीं होती है। कुल मिला के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और जितने भी घुसपैठी है उनकी वोट कटेंगे। और मैं तो समर्थन में हूँ, मैं तो कुल्ला बोल रहा हूँ कि मैं तो कुत्ते को वोट दूंगा, लेकिन मैं राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा। सबसे घटिया नेता लगता है मेरे को। अच्छा, जब एसडीएम और डीएम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, और अगर उसी क्षेत्र में उसी राज्य में वोट चोरी हो रही है तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार होगा या वहाँ का सीएम जिम्मेदार? जो देखिए ऐसा होता है, जो जिनका काम है, जो जिनको सौंपा गया है काम, जैसे इलेक्शन कमीशन का काम है, उनका चेक करना है काम कि मतलब जो है ना क्या क्या हुआ है, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। अगर गलत था तो एफआईआर वो करवाते, इलेक्शन कमीशन एक्शन लेते, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे, IAS अफसरों पे। तो सवाल फिर एसडीएम डीएम पे नहीं उठेगा? मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष तो मतलब जो चुपचाप थी उनको तो मजे लेने थे और हर जगह मतलब करवा रहे थे उन्होंने। हिमाचल में तो विपक्ष बीजेपी है, वो चुप क्यों है वहाँ पे? जी हिमाचल में बीजेपी है नहीं है, जी बिल्कुल तो वो बीजेपी चुप क्यों है? वहाँ पे वोट चोरी सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही है? कांग्रेस में भी चोरी हो रही होगी। वोट क्या सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही है? देखिए ऐसा हो रहा है कि मतलब जो है ना बीजेपी ही करवा रहे, इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के पक्ष में है। ये मतलब ये मुझे बताइए कि ये सीधा जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अभी ये भी बात बोल देंगे कि जो कोर्ट है, जो कोर्ट है, पुलिस है, सब कुछ बीजेपी के अंडर में है, तो सब झूठ है। पब्लिक गाली दे देगी। सुनो मेरी बात को, 65 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि कांग्रेस सरकार जो है वोट चोरी करती थी? क्योंकि अगर मैं बात करूँगा सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी की नागरिकता यहाँ इस देश में 1983 में बनी थी। अरे तो मत बोलो, सुनो फिर, सोनिया गांधी की जो यहाँ पर नागरिकता है वो 1983 में मिली, लेकिन उनका और वोटर आईडी कार्ड 1980 में बना। फिर कैसे? जब नागरिकता 1983 में मिली तो बना कैसे? वोट चोरी जाओ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का वोट जब हुआ था तब उनका 14 वोट आए थे और जवाहरलाल नेहरू का सिर्फ 1 वोट आया था। उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया? यहाँ भी वोट चोरी हो गई। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहती हैं कि भैया बिहार के अंदर में एक जगह है जहाँ पर 400-500 लोग रहते हैं, उनके भी वोट काटे गए। जब पता लगता है तो उस घर में कोई रहता ही नहीं, वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। वहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत को जो माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद जो जिंटा जो क्या नाम था उनका, जिंटा नाम था, महिला जो थी, उनका टी-शर्ट पहन के प्रियंका वाड्रा घूम रही थी। जब पता लगा कि जो जिंटा थी, मिंटा जो भी नाम था उनका, वो कहते हमारा वोट तो कटा ही नहीं है। फिर वहाँ भी प्रियंका गांधी को जो है, प्रियंका वाड्रा को जो है माफी मांगनी पड़ी। तो सारे वोट तो यही लोग चोरी करते हैं। आवाज अब क्यों उठाई जा रही है? अगर वोट चोरी पहले से होती आ रही है या फिर भाजपा के राज्य में वोट चोरी हो रही है, तो अभी बिहार के इलेक्शन आने से पहले वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठाया गया? पिछले 11 सालों में क्यों नहीं उठाया? देखिए ऐसा होता है कि मतलब जो है इस पे चल रहा था, पूरी जगह मतलब जो है ध्यान दी जा रही थी। लोकसभा इलेक्शन को अभी कितना दिन हुआ है? कब हुआ? साल भर? अभी पिछले साल भर तो मतलब भाई पता तो मतलब जो है ना विपक्ष तो बहुत बढ़िया तरीके से लग गई है हर जगह से कि आखिर चोरी कैसे हो रहा है। अभी जो 400 पार का कैसे चोरी होता है, जो 400 पार का नारा था, ठीक है, भाजपा का लोकसभा के टाइम पे 400-300 भी पार नहीं हुआ। अगर वो भाजपा वोट चोरी करा रही होती तो 400 का 400 ही। पहले सांसद में जो है ईवीएम को दिखाया गया, विपक्ष ने आवाज उठाते चले गए कि भैया ऐसे चोरी होता है, ऐसे डकैती होती है। तो अगर मशीन की फोटो दिखा दो, ब्लर करके दिखा दो। आप तो सीसीटीवी कैमरा भी मतलब जो देने को तैयार नहीं है कि चोरी हुआ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे सवाल है, आपने मुझे बोला कि ये मैडम बहुत अच्छा काम करती हैं और मैंने वीडियो में देख लिया, आपने मेरी पार्टी को तो वोट नहीं डाला, तो आपको लगता है कि मैं आपके लिए निष्पक्ष काम करूंगी? देखिए ऐसा है, जो आप कह रही हैं कि सीसीटीवी कैमरा विपक्ष और पक्ष का, अगर मतलब जो उस टाइम में किसी को अगर वोट करते हैं तो रोजगार के लिए करते हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए विपक्ष को कि मतलब जो है ना किसको कौन वोट दिया, ये पता होना चाहिए। अगर सीसीटीवी कैमरा है तो आप लाइए सामने, जब बात किसी से पूछ सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया। लेकिन आपका जो मामला है ये ना, ये बंदा टोटली कंफ्यूज है। मैं इसको 1 घंटे से देख रहा हूँ उसको।
आपकी सवाल यही रही थी। तुम्हारी बक्सा चोरी तुम्हारी पता था, पहले चोरी होता था भर भर के बक्सा, वही जुग लाना चाह रहे, वही धांधली वाला जुग। इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया, तुम थे उस टाइम। इंदिरा गांधी ने क्या किया, तुम्हें पता है क्या किया? गाड़ी की गाड़ी बदल दी जाती थी इंदिरा गांधी के जमाने में, बॉक्स वाले। और तुम्हें मोबाइल सबके साथ में, मोबाइल में कैमरा है, लगाओ ना, किसको दिया, कैसे दिया, किधर जाना नहीं, किधर नहीं जा रहा है। आप किसी से पूछ सकते हैं क्या? आप किसी से पूछ सकते हैं कि आपने वोट क्यों दिया? यहाँ तक कि मीडिया भी नहीं पूछ सकती क्या? आज क्या मुद्दा है, सुन मेरे पेरी, आज क्या मुद्दा है? जो संविधान खतरे में था वही बवंडर आज वोट चोरी का है। इनको कैसे पता है कि कांग्रेस की वोट कट रही है कि बीजेपी की वोट कट रही है? जिस बंदों की वोट कटी है, ये जिस बंदों की वोट कटी है, क्या उन पर मोहर लगी है कांग्रेस के वोट थी, इन पर मोहर लगी है कि बीजेपी की वोट थी? वोट कटी है जिसकी डबल वोट थी वो, और जो वहाँ नहीं रहते उनकी वोट कटी है। ये केवल कंफ्यूज सुनी हुई बातें करते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी हमारे लिए सिर्फ एक एटम बम था, अब हम हाइड्रोजन बम की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो ये इशारा करने चाहते हैं कि वोट चोरी के अलावा उनके पास कोई ऐसा बड़ा खुलासा करने को है जिसमें भाजपा खतरे में आ सकती है? मैडम, सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का हुआ, अगर वोटर फर्जी था तो लोकसभा के पहले ये तैयारी कर लेना चाहिए, हाँ, कि फर्जी वोटर है भाई, इसको हटा दिया जाए। इन्होंने लोकसभा में उसी मतदाता से वोट ले लिया, लेकिन विधानसभा में बिहार में क्यों छटनी किया जानते हैं? ये जो 78 सीट तेजस्वी का आया है, इसको कैसे कम किया जाए, इसका वहाँ नजरिया है, वहाँ किस क्षेत्र में कैसे कम किया। अगर तुमको वही फर्जी वोटर लग रहा था, तुम लोकसभा में कर देते, तब समझते कि नहीं, तुम लोकसभा का वोट लिए उसी मतदाता से, तुमने उसका उस मतदाता को वोट ले लिए लोकसभा में। अब विधानसभा में तुम चाहते हो कि 78 सीट को कैसे कमाया जाए, समझे ना? ये दोनों का है, मोदी और नीतीश का खेल है कि 78 सीट को कमा के, लेकिन कमने वाला नहीं है। बिहार में अगर कोई हीरो है तो लालूए खानदान है, ये सब चरण के धूल हैं। एक बार पलटेगा ना तो गुजरात के पार भी नहीं। वो सांसद स्पॉट डेट याद है ना? तो कौन से बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, सरकार किसी की है, जिसका सत्ता रहा है वो अपने मर्जी से चलाया है। अगर इसको ज्यादा अथी था फर्जी वोटर या घुसपैठिए, ये लोकसभा चुनाव पहले इलेक्शन कमीशन को कहते। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इसके इशारे पर है? बिहार विधानसभा में इसके इशारे पर चला, और इलेक्शन कमीशन, अरे सुप्रीम कोर्ट तक का वकील तक इसके इशारे पर है, तो क्यों कैसे नहीं इशारे पर है? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल सुनिए ना, अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रहता, लोकसभा में कह देता भाई बिहार में घुसपैठी है, लोकसभा इलेक्शन इतना बड़ा होने जा रहा है, कुछ कम करेंगे, या विधानसभा में। आपके नजरिए में इलेक्शन कमीशन भी हुआ है? हाँ जी, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल पूरी तरह क्यों आया विधानसभा में? ये इसका 78 सीट कैसे आ गया तेजस्वी को? मेरा सवाल आपसे, बड़ी पार्टी कैसे बन? मेरा आपने बोला कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है वोट चोरी के लिए। नहीं, हमने ये नहीं बोला। हमने ये बोला इलेक्शन कमीशन को ये आदेश दिया गया है कि 78 सीट को कैसे कम कर सकता है, तो उसने वोटर लिस्ट से बहुत सा मतदाता को गायबे कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गायब कर दिया तो कौन करता है? हम करते हैं। क्या कहना? इलेक्शन कमीशन ने गायब कर रहे हैं। हाँ। कोई सरकारी एजेंसी बिकी हुई हो सकती है आपके नजर? बिल्कुल बिकती है, सरकारी एजेंसी बिकती है। अभी नहीं बिकी, आपने देखा नहीं? मेरा सवाल आपसे ये है कि प्राइवेट बिकती है, तो पूरे इंडिया ने देखा है मैडम कि बिकी हुई है, और ऑनलाइन दिखाया भी है। कांग्रेस के समय में वोट चोरी नहीं होते थे? बिल्कुल होता था, ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं होता था। सब अपने अपने तरीके से करते हैं, ये भी अपने तरीके से कर रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य है 78 को सीट को कम करना। विपक्ष हुआ करते थे, पक्ष विपक्ष हुआ करते थे, आपको पता होगा। कभी लालू और कांग्रेस विपक्ष हुआ करते थे, तब लालू जी ही आए थे। तब कैसे आए वो लालू जी? अगर तो नेहरू जी की भी बात करी जा रही है, 14 वोट पड़े थे। अगर डकैती उस वक्त आप कह रहे हैं कि मतलब जो है बक्सा गायब होती थी, तो लालू जी आए थे कि नहीं आए थे जब विपक्ष में थे मतलब जो है ये कांग्रेस? तो आपके हिसाब से वोट कैसे होने चाहिए, मेरे को आप ये बताएं। मशीन हटवा दें, अच्छा बैलेट पेपर से वोट कराएं। अरे प्रियंका गांधी ने क्या कहा था? अरे रुक जा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा था जीत कर गई लोकसभा में? ये बोल रहा था पहले पेपर से वोट गिरा लिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मशीन तो हम देते कांग्रेस को और जाता है भारतीय जनता पार्टी पर, ये कहाँ का इंसाफ है? आपने कहा देखा कि वोट डालते हैं कांग्रेस को और ज्यादा भाजपा पे है? क्या नीतीश कुमार की 20 साल तो सरकार है ना? कौन था उसका? रुक जाए भाई साहब, चाहिए नीतीश कुमार ने
सरकार में बैठे ना 20 साल से, कौन था किसी लड़के को, किसी नौजवान को, किसी माए चाचा को किसको रोजगार दिया है, किसको घर में? ये सवाल आपका हो सकता है कि अगर बिहार में इतने सालों से नीतीश कुमार की सरकार है तो रोजगार क्यों नहीं है? हाँ, क्या काम करवाया? अरे स्कूल के बच्चों का है ना मुंडे बड़ा कर लट बजाया नीतीश कुमार की सरकार ने। किसकी सरकार आनी चाहिए फिर? किसकी? गठबंधन की आनी चाहिए। गठबंधन किसकी? लालू का लड़का को मुख्यमंत्री बनाओ ना, क्या दिक्कत है? जंगल राज फिर से, जंगल राज चाहते हैं? नहीं मैम, जंगल तरीके से भाजपा सरकार बोलती है कि जंगल राज बिहार स्वीकार नहीं करेगा। मैम जंगल राज तो अब हो रहा है। नीतीश जी ने कैसे युवाओं पर लाठी बजाई, देखा होगा आपने ऑनलाइन। मतलब आप स्टूडेंट्स की बात, जो यहाँ पर दिल्ली आ रहे हैं सब नौकरी की वजह से तो आ रहे हैं। कंपनी खोल दो। मुझे ये बताइए कि वोट चोरी, मेरा सवाल आपसे ये है कि वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया जा रहा है तमाम कांग्रेस के द्वारा, अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली में भी वो वोट अधिकार यात्रा जो है निकालेंगे। आप वोट, जिस तरीके से आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं कि वोट चोरी हो रही है? अगर वोट चोरी हो रहा है तो उन्होंने बिहार इलेक्शन आने से पहले ये मुद्दा क्यों उठाया है? लोकसभा के टाइम पे ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? सत्ता पक्ष का भी कहना है अगर वोट चोरी हो रही थी तो 400 पार का नारा भाजपा द्वारा लगाया जा रहा था। अगर मोदी जी वोट खरीद रहे थे तो 400 का 400 पार होना था, तब क्यों नहीं हो रहा था? बिहार में अभी बिहार सरकार धीरे आप ही बोलिएगा, धीरे बिहार बंदी बनाए गए थे। आप ही बोलिएगा। बिहार बंदी थी, तेज बोलने लगे। बिहार बंदी थी, बिहार के जनता सपोर्ट किया नहीं किया? सारे दुकान खोल के रखी, झंडा बीजेपी के झंडा नीचे के सबका दुकान बंद करवाया गया, मारा गया, पिटा गया। गर्भवती महिला का अस्पताल नहीं जाने दिया, टीचर को नहीं जाने दिया परीक्षा के टाइम में। किसका दाद लिया? कहा नीतीश कुमार कोई करता था? नीतीश कुमार का कोई समर्थन था? चिराग पासवान कोई समर्थन था? मांझी कोई समर्थन था? कोई किसी का कार्यकर्ता था? नहीं था। सिर्फ कौन था? गुंडागर्दी वहीं पे चला था, जो नीचे हाथ डांटा, नीचे झंडा करके ऊपर से डांटा मारा, दुकान बंद करे, दुकान बंद करे। वोट चोरी पे क्या कहेंगे? वोट चोरी पे क्या कहेंगे? है तो है। अच्छा ये बताइए, है तो है। के लिए कौन? ये बताइए, अगर वोट चोरी होती, सुनिए, अगर वोट चोरी होती तो सीटें बढ़ती कि सीटें घटती हैं? ये बताइए। किससे घटी? वो सवाल आप कौन से, सीटें बढ़ेंगी या सीटें घटेंगी अगर वोट चोरी? सीट किसके घटी है, किसके घटी है, किसके बढ़ी, किसके घटी है? आपको ही पता होंगे। आपको नहीं पता? नहीं पता है, आपको ही पता होंगे। किससे सीट घट गए, किससे सीट घटी है मेरे भाई? मैं कह तो रहा हूँ, अगर वोट चोरी होती तो सीटें बढ़ती कि सीटें घटती है? बताइए। कितने पे? लोकसभा में, विधानसभा में, किसी में भी आप बताइए। कौन सा राज्य में? कौन सा राज्य में? नहीं राज की बात बताओ, राज की बात बताएंगे। कौन सा राज्य बता दीजिए? कौन सा? लोकसभा का बता दीजिए। लोकसभा का बता दीजिए। लोकसभा का बता। कहाँ पे? लोकसभा किस जगह पे? अयोध्या जी की। अयोध्या जी तो ये जो कह रहे हैं, सुनिए, ये जो कह रहे हैं वोट चोरी होता है तो भाजपा अयोध्या जैसी सीट कैसे हार गई? ये बताइए। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं वोट चोरी, सुनिए, अरे रुकिए, आइए। ये जो कह रहे वोट चोरी कर्नाटक में नहीं होता है, वोट चोरी हिमाचल में नहीं होता है, वोट चोरी झारखंड में नहीं होता है, लेकिन वोट चोरी बिहार में हो जाता है। पता है आपको? ये क्या, सुनिए, ये क्या कह रहे, सुनिए, ये क्या कह रहे थे अभी कि 6 साल का युवा मेरी कान में आकर कहता है कि मोदी जी वोट चोर हैं। मतलब 6 साल का युवा है कि 54 साल का युवा, यही नहीं समझ में। अगर वोट चोरी हो रही है तो चामराजपेट और शिवाजी नगर जैसे इलाकों में क्यों नहीं हो रही, जहाँ पे 60% से कांग्रेस जो है आगे है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना। क्या? चामराजपेट और शिवाजी नगर जैसे इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस 60% से भी आगे है, वहाँ पे वोट चोरी क्यों नहीं हो रही? सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही वोट चोरी हो रही है? कर्नाटक में वोट चोरी क्यों नहीं हो रही है? कर्नाटक में वोट चोरी क्यों नहीं हो रहा है? अब कहिएगा बंगाल में क्यों नहीं चोरी हो रहा है? सवाल तुम्हारा है ना उठाने का। सब अपना अपना सत्ता अपने तरीके से चलाता है। यही अभी सुनिए ना, अभी नीतीश कुमार हट जाएंगे ना, अभी नीतीश कुमार गठबंधन में चल जाएंगे। कर्नाटक की वोट चोरी से बिहार में तो नहीं हो रही है? नहीं, वोट चोरी बिहार में होगा भी नहीं, होता है, लेकिन क्या करिएगा अब हर एक स्तर पर। मैं आपको बताता हूँ, पता है क्या है? बिहार की बात कर रहे हैं। अरे इनको और इंडिया गठबंधन को, अरे सुनिए, पहले लोकसभा चुनाव हुआ बिहार का। अरे रुक तो जाइए। लोकसभा का चुनाव पूरे विश्व में था, पूरे भारत में था ना पूरे। तब आपने वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? दिल्ली में वोट चोरी नहीं हो रहा था, यूपी में, बिहार में, झारखंड में वोट चोरी नहीं हो रहा था। अरे वो हलफ ना, अगर उसको इतना यकीन है, ठीक है, और अगर उसके पास इतना बायोडाटा है,
अगर उसके पास इतना बायोडाटा है तो वो हलफनामे पे साइन क्यों नहीं करता है? हलफनामे पे साइन कर देना, क्यों नहीं हलफनामे पे साइन करता है? ये बताइए, हलफनामे पे उसको साइन करना चाहिए। और पता है इनको दर्द पता क्या है? ये सोच रहे बैलेट पेपर आ जाए क्योंकि इन लोगों का रोजगार खत्म हो गया। क्योंकि सवाल है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए, वो सही रहेगा? मैं बता तो रुक जाओ एक मिनट, मैं बता तो रहा हूँ उसी पर आपको। ये लोग चाहते हैं बैलेट पेपर आ जाए फिर से, क्यों? क्योंकि इन लोग का रोजगार खत्म हो गया। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है ना, ये लोग बक्से चुरा के भागते हैं। हाँ, आप बताएं क्या करें? जब लोकसभा का चुनाव हुई थी, जब यह जो है बाप अपने दादा को आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैदाइशी आधार कार्ड, ये सब क्यों नहीं मांगा गया? पहचान क्यों नहीं मांगा गया? और लोकसभा का जो चुनाव जब बिहार में आ गया 2020 में, वही आधार कार्ड से हमने 2020 हमने वोट दिया लोकसभा में। रामा हमने चेतन आनंद को माँ को भेजे वहाँ से शिवहर जिला से भेजे। किस लिए भेजा था? केंद्र मजबूत होने के लिए। लेकिन केंद्र मजबूत नहीं, अब कमजोर हो चुकी है। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव जो है भाजपा खतरे में है। बिल्कुल 78 सीट लालू के बेटे को कैसे, इसको कम करो तो बिहार में छटनी करो। 78 सीट कैसे आई? क्या बिहार का अधिकार नहीं छीन सकता। 78 सीट? अरे रुक तो जाइए एक मिनट। सवाल आपका जवाब दे रहे हैं तो सुनिए। ये जो कह रहे हैं 78 सीट और ये जो कह रहे तेजस्वी यादव का वहाँ वर्चस्व है, लोकसभा चुनाव में तो हमने देख लिया था कितनी सीटें मिली, कितनी सीटें मिली? 5 में से 0। और जो चिराग पासवान उसको 5 में से 5 सीटें। तो अगर युवा नेता की बात हो रही है तो चिराग पासवान क्यों नहीं, जो बिहार फर्स्ट की बात करता है, उसको क्यों नहीं प्रधानमंत्री? और सुनिए, वही देखिएगा, चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। मैं भी चाहता हूं कि इस बार चाचा मुख्यमंत्री ना बने, इस बार कोई युवा चेहरा है और युवा चेहरे के तौर पर चिराग पासवान ही आना। तेजस्वी यादव की उपलब्धियां क्या है? आप तेजस्वी यादव की उपलब्धियां बताइए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब बने? मैं कह रहा हूं आप बनिए, आप अच्छा वक्ता हैं, आप बोल रहे हैं, आप बनिए। तेजस्वी यादव क्यों बनेगा? क्यों? वो एक परिवार का, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, इसलिए तेजस्वी यादव बनेंगे। आप क्यों नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? आप क्यों नहीं बनेंगे? तेजस्वी यादव में क्या गड़बड़ी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप क्यों नहीं बनेंगे? नहीं, आप में क्या गड़बड़ी है? आप में क्या गड़बड़ी है? साहब आप भी मोदी बन जाओ ना। मैं तो हूँ मोदी की ये कमी है। वो मूत्र को सूत्र बताता है, ये कमी है। वो 9वीं फेल है, ये कमी है। ठीक है, उसको वो खुद एजुकेटेड नहीं, वो जनता को क्या एजुकेटेड करेगा? जो सिरे लेने के लिए सबसे पहले आगे आ जाता है कि हमने नौकरी बांटी। अरे साइन किसकी हुई थी? मुख्यमंत्री कौन था? ये तो जनता को बताइए। उसका बाप चारा खा गया। अधिकार यात्रा जो बिहार में निकाली, उसके बाद से राहुल गांधी का कहना है वोट अधिकार से भी बड़ा खुलासा हम भाजपा को लेकर करने वाले हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है हाइड्रोजन बम। अब आपको लग रहा है कि दिल्ली में भी वोट अधिकार यात्रा निकलेगी तब वो कुछ खुलासा करने वाले हैं? मैडम सुनिए, मुझे भी यही लग रहा है, ये लोग दिल्ली आने वाले हैं। 17 तारीख से शुरू। अब सुनिए मेरी बात, ये जो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं ना, उस हाइड्रोजन बम से हमारे योगी आदित्यनाथ दिन रात खेलते रहते हैं। अब इनको शायद पता नहीं है, एक बार 29 में आने दीजिए, ये खुद ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध के लेकर चले जाएंगे। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।